नमस्कार, प्रवास अक्षर न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की छत का एक हिस्सा ढहने की घटना जितनी दुखद है उतनी ही शर्मसार कर देने वाली भी है। जिस तरह से यह खबर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में छाई है उससे प्रदर्शित होता है कि हवाई अड्डे की छत नहीं, हमारी साख गिरी है। हवाई अड्डे की देखरेख और सुरक्षा के लिए इतना भारी अमला तैनात रहने के बावजूद सवाल उठता है कि कैसे किसी का ध्यान छत की हालत पर पहले नहीं गया था। इस हादसे को लेकर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है वह यह भी दर्शा रही है कि घटना से सबक लेने को कोई भी तैयार नहीं है। बहरहाल, आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात अश्वनी उपाध्याय। दिल्ली में मात्र 2 घंटे की बारिश हुई है और 400 झील बन गई है। पूरा दिल्ली इस समय ठप पड़ा हुआ है, ट्रैफिक जाम है, सड़कों पे पानी भरा हुआ है। इवन सुप्रीम कोर्ट में आज हम लोग नहीं पहुंच पाए। सुप्रीम कोर्ट के चारों तरफ भी पूरा पानी भरा हुआ है। सांसदों विधायकों का जहां आवास है वहां भी पानी भरा हुआ है। मूल कारण है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार भी कोई नॉर्मल भ्रष्टाचार नहीं, ये करप्शन बाय डिजाइन है। करप्शन बाय डिजाइन का मतलब जब सड़क बनाई जाती है तो किनारे नाली को ठीक से नहीं बनाया जाता, क्योंकि नाली अगर बन जाएगी और पानी लगातार निकलता रहेगा तो सड़क टूटेगी नहीं। सड़क टूटेगी नहीं तो बार बार टेंडर नहीं होगा, और बार बार टेंडर नहीं होगा तो 20% कमीशन नहीं मिलेगा। सड़क बना दिया, किनारे नाली ठीक से बनाया नहीं, बारिश होगी पानी उस पर लगेगा, पानी लगेगा, सड़क टूटेगी, और सड़क टूटेगी तो टेंडर उठता रहेगा, फिर बार बार हर साल टेंडर उठेगा, हर साल 20% कमीशन मिलता रहेगा। न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है, इसीलिए भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार के कारण आज पूरी दिल्ली ठप पड़ी हुई है। लोग परेशान है, अपने ऑफिस पहुंच नहीं पा रहे हैं, लोगों का काम छूट रहा है, लोगों का व्यापार बर्बाद हो रहा है। मूल कारण है भ्रष्टाचार। दूसरी घटना आपको बताता हूं। दिल्ली में एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 से ऊपर का छज्जा पूरा नीचे गिर गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, और इसका भी मूल कारण है भ्रष्टाचार। जो शेड बनता है 50 साल की गारंटी होती है, और 2009 में बना, 2024 में टूट गया, यानी 15 साल में टूट गया। होगा क्या? कुछ नहीं। सोशल मीडिया में थोड़ा आरोप प्रत्यारोप होगा, नूरा कुश्ती होगी, बतौलेबाजी होगी, एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी होगी। कोई कहेगा 2009 में मना, कोई कहेगा 2008 में मना, कोई कहेगा 2014 में मना, कोई कहेगा 2020 में मना। ये सब होता रहेगा, और फिर ये खबर ऐसे ही चली जाएगी। कुछ लोग वीडियो शेयर कर देंगे, कुछ लोग फोटो शेयर कर देंगे। लेकिन भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त हो, भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास हो, भ्रष्टाचारियों की सिटीजनशिप खत्म हो, इसकी कोई डिमांड नहीं करेगा। यह दुर्भाग्य है देश का। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, दवा बदलना पड़ता है। ऐसे ही अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो सरकारें बदलने से भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब नियम कानून बदलेगा। सिंगापुर में किसी भी पार्टी की सरकार हो, भ्रष्टाचार वहां हो ही नहीं सकता। जापान में किसी भी पार्टी की सरकार हो, वहां लोग ईमानदारी रहेंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षा में संस्कार है और कानून का खौफ है। हमारे यहां दुर्भाग्यवश न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। न ईमानदारी स्कूलों में सिखाई जा रही है, न अष्टांग योग सिखाया जा रहा है, न इंद्रिय नियंत्रण सिखाया जाता है, न वेद पुराण की ऋचाएं सिखाई जाती हैं स्कूलों में। शिक्षा में संस्कार आ नहीं रहा है, और कानून का खौफ नहीं है, क्योंकि कितना भी भ्रष्टाचार कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो मुकदमा नहीं होगा, मुकदमा होगा तो 20-30 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, फिर हाई कोर्ट में चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। आज तक किसी इतने भ्रष्टाचार हो गए, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला। किसी को आजीवन कारावास हुआ क्या? किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? किसी की 100% संपत्ति जब्त हुई क्या? नहीं। जब नहीं तो फिर कानून का खौफ कैसे पैदा होगा? इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए। जिस भी पार्टी में हैं आप, जिस भी सांसद को आपने चुना है, उससे कहिए कि भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 1 साल के अंदर आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाने की मांग करें, संसद में आवाज उठाएं। आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, जिसको भी वोट देते हैं, कुछ देर के लिए दल गुलामी छोड़िए। 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करने की मांग करिए, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू करने की मांग करिए, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करने की मांग करिए। अगर आप चाहते हैं कि भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो, ये बार बार सड़क टूटना बंद हो जाए, जाम लगना बंद हो जाए, पानी का भराव बंद हो जाए। आपके भी शहर में पानी भरता होगा, आपकी भी सड़कें जाम होती होगी। अगर आप चाहते हैं पूरे देश में ये समस्या खत्म हो,
तो संपत्ति को आधार से लिंक करने की मांग करिए। जब तक प्रॉपर्टी आधार से लिंक नहीं होगी तब तक बेनामी प्रॉपर्टी पे लगाम नहीं लगाई जा सकती, और सारा का सारा जो काला धन है सारा ये सब प्रॉपर्टी में लगता है। अपने नाम से नहीं खरीदते, साले के नाम, बहनोई के नाम, चाची के नाम, मौसी के नाम, ड्राइवर के नाम, कुक के नाम, ऐसे सब खरीदते रहते। तो जब तक संपत्ति आधार से लिंक नहीं होगी ना तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। और वैसे भी ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है कि जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा भ्रष्टाचार, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा हवाला, जितना बड़ा नोट उतना ज्यादा काला धन। भारत में 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं। 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, यानी 80% लोगों को 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं। जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं पर डे, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, तो यानी उनको भी 100 रुपए से बड़ी नोट नहीं चाहिए। तो फिर 100 रुपए से बड़ी नोट चल किसके लिए रही है? केवल देश को लूटने के लिए, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करने के लिए। ये जो दिल्ली में पानी का भराव हुआ है, सड़क बनी है भैया, ये टैक्स पेयर के पैसे से बनी है। आपके दिए हुए इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, जीएसटी, वैट से बनी है। और आपके पैसे की बर्बादी हो रही है। हर साल सड़क टूट रही है, हर साल बन रही है, हर साल सड़क टूट रही है। आप नहीं आवाज उठाओगे तो कभी नहीं कानून बदलेगा। ये जो एयरपोर्ट का छज्जा गिरा है जिसमें एक आदमी मर गया बेचारा, 6 लोग घायल हो गए हैं, इनका परिवार बर्बाद हो चुका है। ये एयरपोर्ट का टर्मिनल भी जो छज्जा, ये भी आप ही के पैसे से बना था। आपने जो इनकम टैक्स दिया, टोल टैक्स दिया, रोड टैक्स दिया, जीएसटी दिया, ये उसी से बना है। और इसको 50 साल तक बिल्कुल ठीक रहना चाहिए था। 50 साल की गारंटी होती है जब कोई एयरपोर्ट बनता है, रेलवे ब्रिज बनता है, 50 साल की गारंटी होती है। 50 साल की गारंटी का 15 साल में टूट गया। क्या आपको लगता है कि जिसने बनाने वाले को कुछ होगा? नहीं होगा। जिसने भी बनाया है ना उसको आजीवन कारावास होगा, ना उसकी नागरिकता खत्म होगी, ना उसकी प्रॉपर्टी जब्त होगी। तो बनाने वाले को भी खौफ नहीं, ठेकेदार को भी कोई खौफ नहीं। बस बाकायदा कमीशन चल रहा है, नीचे से ऊपर तक 20% जा रहा है। अगर आप 2 लाख रुपए टैक्स देते हैं, 1 लाख रुपए टैक्स देते हैं, तो ये मान के चलिए 1 लाख का 20% यानी 20,000 रुपए तो घूसखोरी में चला जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए। हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अब तक 50 लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं, 15 भारतीय प्रेसिडेंट हो चुके हैं। मुर्मू जी 15वीं भारतीय हैं राष्ट्रपति बनने वाली, मोदी जी 15वें भारतीय हैं प्रधानमंत्री बनने वाले। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। अब खत्म तो होने छोड़िए, खत्म तो तब होगा ना, पहले जिसमें संसद पे चर्चा होगी, विधानसभा में चर्चा होगी। आज तक लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में कभी चर्चा ही नहीं हुई कि भैया जापान में भ्रष्टाचार क्यों नहीं है, सिंगापुर में भ्रष्टाचार क्यों नहीं है, डेनमार्क में भ्रष्टाचार क्यों नहीं है, न्यूजीलैंड में भ्रष्टाचार क्यों नहीं है, जर्मनी में भ्रष्टाचार क्यों नहीं है, ये भारत में क्यों है? भारत तो महात्माओं की धरती है, भारत तो शंकराचार्य की धरती है, भारत तो रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर की धरती है, फिर यहां भ्रष्टाचार क्यों है? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 5 कानून बनाना पड़ेगा। 1 नेशन 1 पीनल कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, और 1 नेशन 1 टैक्स कोड बनाना पड़ेगा, और जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। शिक्षा में संस्कार होगा और कानून का खौफ होगा। आप ज्यादा नहीं, साल में 5-6 भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करके नागरिकता खत्म कर दीजिए, आजीवन कारावास, फांसी दे दीजिए। ज्यादा नहीं, साल में 5। मैं गारंटी के साथ ऐसा खौफ पैदा हो जाएगा, लोग घूस देने पे भी घूस नहीं लेंगे, कमीशन देने पे भी कमीशन नहीं लेंगे, कोई नहीं लेगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। लेकिन जस्टिस विद इन ईयर तब होगा जब झूठ बोलने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा। अदरवाइज तो कोई झूठ बोलेगा नहीं, कोई भी सफेद पोस्ट सच बोलता नहीं। पुलिस उनको डंडे मार मार के उनसे सच उगलवा नहीं सकती है। भाई नेता है, सांसद, विधायक, मंत्री हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो पुलिस उनको पीटेगी नहीं, वो सच बोलेंगे नहीं, तो सजा होगी क्या? जो गमले में करोड़ों रुपए की गोभी उगाए थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, आज तक सजा हुई? सुखराम को कुछ हुआ? सोरेन को कुछ हुआ? लालू की नागरिकता खत्म हुई क्या? बाहर घूम रहे, पार्टी अध्यक्ष बन के घूमे। सोचो कानून कितना घटिया है। सजा याफ्ता व्यक्ति सांसद भी बन रहा है। पप्पू यादव भी सांसद बन गए, एक वहां पे इंजीनियर था वो भी सांसद बन गया, एक खालिस्तानी भी सांसद बन गया, एक कश्मीरी अलगाववादी भी सांसद बन गया। पप्पू यादव सजा याफ्ता, वो भी सांसद बन गए। लालू यादव सजा याफ्ता पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए। इससे घटिया कानून क्या होगा? तरीका यही है, पुलिस रिफॉर्म हो, जुडिशियल रिफॉर्म हो, इलेक्शन रिफॉर्म हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बने और जस्टिस विद इन ईयर लागू हो। ये होगा तभी बदलाव आएगा,
नहीं तो सरकारें आएंगी जाएंगी, प्रधानमंत्री बदलेंगे, सांसद बदलेंगे, मुख्यमंत्री बदलेंगे, सीजीआई बदलेंगे, राष्ट्रपति बदलेंगे, लेकिन न जलभराव कम होगा, न एक्सीडेंट कम होगा, न सड़क का टूटना रुकेगा, सब कुछ एज इट इज चलता रहेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।